सफलता की राह बुक का ये आपका 5वां पार्ट है, यानी कि आप पार्ट 5 है आपका। तो इस बुक में आपको क्या है कि जो मेन पॉइंट आपका आज के इस वीडियो में होने वाला है वो काम और उत्पादकता के बारे में, यानी सफलता की राह बुक का ये आपका 5वां पार्ट है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें आखिर लिखा गया है काम और उत्पादकता के बारे में। आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा गया है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। पढ़ते समय सेक्सुअल थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित कैसे करें। ज़्यादातर ये बुरी इसी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। यह एक ऐसा सवाल है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अक्सर पूछने वाले फेक आईडी बनाकर यह सवाल पूछते हैं क्योंकि इस तरह के सवाल पूछने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर इससे मिलते जुलते सवाल भी पूछे जाते तो इसे पूछे जाते हैं, यानी कि इससे मिलते जुलते सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि हस्तमैथुन की आदत कैसे छोड़ूं, पढ़ते समय सदैव सेक्स दिमाग में हावी रहता है, विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, कैसे कंट्रोल करूं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं, इससे मेरी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा। ये सब सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस तरह के विचार आना किसी तरह का पाप या अपराध है। अगर आपको किसी तरह की जो गिल्ट होती है, किसी तरह की आपको गिल्ट होती है तो उसको अपने अंदर से निकाल दीजिए। यह एकदम प्राकृतिक है, नेचुरल चीज़ें सभी के साथ होती है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? अब बात आती है कि लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या वहाँ होती है जब यह विचार आने के बाद आसानी से जाने का नाम नहीं लेते, वह आप पर हावी रहते हैं। समस्या तब है जब आपको कई तरह के जैसे पोर्न और ब्लू फिल्म देखना, वो ये सब देखना और इत्यादि देखना, हस्तमैथुन इत्यादि आज की आदतें आपको लग जाती हैं जो कि छूटने का नाम ही नहीं लेती। और यह आदतें या इस तरह के अत्यधिक विचार आपकी जीवन शैली, काम, पढ़ाई इत्यादि को प्रभावित करने लगते हैं। इस सबसे आपका ध्यान भटकने लगता है। आपका सिर्फ पूरा ध्यान उसी चीज़ों पर चल जाता है जो आपको अभी पता है कुछ देर पहले। सारे मुद्दों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के अत्यधिक विचार आना, कोई भी विचार क्या हमारे मन में अपने आप आता है या हम उसे लेकर आते हैं। सबसे पहले इस तरह के अत्यधिक जो विचार होते हैं, वो विचार का आना, कोई भी विचार क्या हमारे मन में अपने आप आता है या हम उसे लेकर आते हैं। और अगर आता है तो आसानी से चला भी तो जाता है। जैसे कि आपके मन में ज़रूर कभी ना कभी विचार आता होगा कि सारी तैयारी छोड़कर कहीं घूमने चले जाऊं, कहीं भाग जाऊं, दूर किसी विदेश में चले जाऊं। काश मैं किसी अमीर व्यक्ति का बेटा होता तो मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। काश मैं कोई अमीर फिल्म स्टार या क्रिकेटर होता। काश मैं थोड़ा लंबा होता, छोटा होता, मोटा होता, पतला होता, काला होता, गोरा होता। मेरी हाइट कम है, मेरी बाल कम है और भी पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे, एक तरह से बात करें तो अनगिनत टाइप के। और विचारों की कभी कोई सीमा नहीं होती कि हाँ 50 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कोई सीमा ही नहीं होती। वो 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 300 भी आ सकता है। विचार हर तरह के आते हैं, हिंसा के, अनादर के और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन यह सभी विचार आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं वो आकर रुक जाते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। दिन में पता नहीं 5,000 6,000 कितने दिमाग में विचार घूमते रहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आसानी से ज़्यादा ही नहीं, कुछ तो चले जाते हैं जो आपको प्रभावित नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित कर लेते हैं। जैसे कि सेक्स के विचार, यश प्राप्ति के विचार, धन एकत्रित करके उसके इस्तेमाल करने के विचार, अपने शत्रु की हार के विचार, मित्रों से ज़्यादा पा लेने के विचार, पड़ोसियों से ज़्यादा समृद्ध बनने के विचार इत्यादि। इन सब विचारों में एक बात समान है और वो यह कि इनमें एक सुख की प्राप्ति होती है। हम वही विचार को नहीं छोड़ना चाहते जिसमें थोड़ा सा सुख, आनंद की अनुभूति होती है। यह ऊपर लिखी प्रत्येक बात को सोचने से एक अलग ही सुख मिलता है। हालांकि इस सुख की उम्र नहीं होती, लेकिन हमारा मन हमें बांध लेता है। हमारा मन एक बार इनमें जब बंध जाता है तो फिर निकल नहीं पाता। एक मकड़ी के जाल की तरह फंस गया तो वो निकलने का नाम ही नहीं लेगा। ज़्यादातर एक व्यक्ति सेक्स के विचार किसी फिल्म स्टार, एक्ट्रेस, अपने किसी क्लासमेट या फ्रेंड या कॉलेज के बारे में सोचता है,
कई बार उसे ऐसा भी लगता है कि यह सुख असल ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम कल्पनाओं में तो ले ही सकता हूँ। यह ख्याल आते ही उसकी यह इच्छा और तीव्र हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और वह इसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगता है। उसे हस्तमैथुन जैसे आदतें लग जाती है, क्योंकि वो जो सुख देखता है ना फिल्म बहुत सारे मूवीज है उसमें देखता है, सोचता है कि हम भी इस सुख का अनुभूति करें, लेकिन वो तो गरीब है, नहीं कर सकता। इसलिए क्या करता है, उसको मास्टरबेशन हस्तमैथुन की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसकी आदतें लग जाती है, हैबिट हो जाती है, और फिर यह आदतें अस्थायी बन जाती है। ना चाहकर भी फिर कंट्रोल नहीं होता, और जो प्राकृतिक कंट्रोल उसके अंदर था वह खत्म हो जाता है। यानी जो पहले से कंट्रोल कर पा रहा था अब वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। एक कामुक तस्वीर मात्र से ही बेचैनी शुरू हो जाती है, बेचैनी, और भी हस्तमैथुन में ही खत्म हो जाती है। एक कामुक तस्वीर मात्र से ही बेचैनी शुरू हो जाती है और फिर हस्तमैथुन में ही खत्म हो जाती है। ये होता है पूरा प्रकृति का नेचर। और आगे देखते हैं। और एक बार आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से कहा कि उसे तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा सारे टेस्ट ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या मरीज को यह मान लेना चाहिए कि उसे कुछ नहीं है? क्या वह जो महसूस कर रहा है उसे नज़रअंदाज कर दे? सच्चाई यह है कि हम अपने खुद के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, अपने शरीर के, अपने बॉडीज़ के सबसे बड़े सर्जन है, डॉक्टर है। हम जानते हैं कि कब हम स्वस्थ महसूस करते हैं, कब हम खुश होते हैं, कब हम सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिविटी सोचते हैं। हस्तमैथुन गलत आदत है। हस्तमैथुन गलत आदत है या सही है? मान लो अब मैं आपसे कहूँ कि गलत है और कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि सही है। आप मेरी बात भी मत मानो और उनकी बात भी मत मानो। आपको अगर हैबिट है, आप सिर्फ 7 दिन मत करो, आप सिर्फ 7 दिन मत करो और खुद देखो कि आपके अंदर का डॉक्टर आपको क्या कहता है। आप खुद देखिए कि अंदर का डॉक्टर है वो आपको क्या कहता है। क्या आपको पहले से अच्छा महसूस होता है? क्या आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, एक ओजस, एक प्रकाश महसूस करते हैं, या इसके विपरीत? क्या करने के बाद आपको एक खालीपन, एक ग्लानि, एक शक्ति विहीनता, शर्मिंदगी, डिप्रेशन, उदासी महसूस होती है? ऐसे विचार आता है कि क्यों किया यार, क्यों किया? काश मेरी मैथुन के बाद जो संतुलित स्थिति है वह पहले होती तो करना ही ना पड़ता। आपको आपके लिए एक क्या ठीक है उसका जवाब मिल जाएगा। और सबसे पहला कदम है आपको यह जानना कि सेक्स या इससे जुड़ा हुआ कोई भी आनंद बहुत ही क्षणिक है। कुछ ही मिनट का यह सुख आपका पूरा दिन, पूरा डे आपको खराब कर देता है। आप नहा धोकर अच्छा भोजन करके पूरा मन बनाकर अब पढ़ने बैठते हो और जैसे ही कोई विचार, कोई थॉट आता है आप इसमें खो जाते हो, वही सब खत्म हो जाता है और न आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हो, बल्कि इसके विपरीत एक नकारात्मकता आपके चारों ओर छा जाती है। जो शक्ति आपने पढ़ने के लिए रखी हुई थी वो तो सारी आपने नाली में बहा दी। अपने आप को पहचानिए। जो शक्ति आपने अर्जित की थी कि हम इस काम में अपने पूरा एनर्जी लगाएंगे, वो तो एनर्जी अब किसी और चीज़ में जा रहा है। इस छोटे से क्षणिक सुख के लिए आप अपना पूरा जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। अपना पूरा आकलन करिए। क्या एक तस्वीर देखते ही आप उत्तेजना महसूस करते हो? और हाँ, तो आप सोशल मीडिया पर अभिनेत्रियों या मॉडल्स को क्यों फॉलो करते हो? अपना जीवन ऐसा बनाओ कि उसमें बेकार की परेशानियों को जन्म ही ना लेने दो। पहले आप कुछ असली देखते हो, उसके बाद सोचते हो कि आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। क्यों आप अपने आप को धोखा देते हो? पहले तो आप वो देखते हो, उसके बाद उसे करते हो। ग्रुप में पढ़ाई करो, लेकिन ग्रुप में लड़की नहीं होनी चाहिए। ग्रुप में पढ़ाई करो, लेकिन ग्रुप में लड़की नहीं होनी चाहिए। इससे आप ना सिर्फ सेक्सुअल बल्कि प्यार, मोहब्बत और कई तरह की इमोशनल प्रॉब्लम से भी बचोगे। इमोशनल प्रॉब्लम बहुत बुरी प्रॉब्लम है ग्रुप में पढ़ाई को, लेकिन इसमें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा जो आपको लक्ष्य तक प्राप्ति बहुत परेशानी होगी। आप ना सिर्फ सेक्सुअल बल्कि प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ों में पड़ जाओगे और फिर अपना लक्ष्य आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ज़्यादा अकेले मत आगे क्या है कि ज़्यादा अकेले मत रहो। ज़्यादा क्या करो, अकेले मत रहो। और जब उत्तेजना महसूस हो तो नज़दीक पार्क में जाकर दौड़ कर आओ। जब भी लगे बहुत उत्तेजना, शरीर में उत्तेजना महसूस हो तो नज़दीकी पार्क में दौड़ कर आओ। जब स्वच्छ रक्त प्रवाह आपके मस्तिष्क में जाएगा तब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के रोम रोम में जाएगी तो आपका कंट्रोल बढ़ेगा। यह विचार आने धीरे धीरे कम होंगे। जिस तरह
जिस तरह आपने इसको एक आदत बनाया है, उसी तरह हर आदत को सही मानसिक रवैये के साथ छोड़ा भी जा सकता है। हर आदत को छोड़ा जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता, उसको चेंज किया जा सकता है। एक काम और करो, पूरे मानव शरीर को अच्छे से पढ़ो। सारी क्रियाएं, पूरा प्रजनन तंत्र इत्यादि यौन शिक्षा और शारीरिक शिक्षा पर अच्छी किताबें पढ़ो, वरना आप सेक्स से जुड़े बहुत सारे अंधविश्वासों के जाल में फंस जाओगे। जितना ज़्यादा आप अपने और विपरीत लिंग के व्यक्ति के शरीर को जानोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए सेक्स कम रहस्यात्मक होगा। यार उसमें रहस्य, पूरा तब रहस्य आप जान चुके होंगे। बाकी लोग जो कि अंधविश्वास में जी रहे होंगे, जब कोई चीज़ एक रहस्य बन जाती है तो अब बहुत ज़्यादा सुख देने वाली लगने लगती है। कई बार सुख की कल्पना सुख से ज़्यादा तीव्र होती है। पोर्न एडिक्शन, पोर्न एडिक्शन यानी कि ब्लू फिल्म देखने का एक बहुत बड़ा नुकसान आपको यह होगा कि आपको यह लगेगा किसी लड़की का शरीर वैसा होता है। आपको लगेगा कि इस लड़के का शरीर वैसा होता है जैसे इन फिल्मों में दिखाया जाता है। इनमें काम करने वाली लड़कियां शरीर के विभिन्न अंगों की मेडिकल सर्जरी करवाती है। मेडिकल सर्जरी का, तो वो उस प्रकार से वो दिख सके, लोगों को अट्रैक्शन हो, आकर्षित कर सके। दवाइयाँ या अन्य कैप्सूल खाती है और बहुत सी कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लेंगे जो इन फिल्मों में दिखाया जाता है। सेक्स वैसा ही होता है। आप अपनी और अपने पार्टनर की तुलना इन फिल्मों से करने लगेंगे। आपके अंदर अपने आप और अपने शरीर के अंगों को लेकर एक हीन भावना उत्पन्न होगी, और क्योंकि आप अपने पार्टनर की तुलना भी फिल्म के पात्र से करोगे तो आप उनको भी कम आंकेंगे। आप उनके शरीर, चेहरे और अंगों से भी असंतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, उसके बाद क्या होगा कि असंतुष्ट नहीं होंगे। और कई बार जिस प्रकार से इन फिल्मों में क्रिया दिखाई जाती है, काम दिखाया जाता है, वो एकदम गैर प्राकृतिक और गैर बार हिंसक भी होती है। आप भी ऐसा सोचने लगेंगे कि इन गैर प्राकृतिक क्रियाओं में ही सुख है, और इन क्रियाओं की उम्मीद आप अपने पार्टनर से करेंगे। आपका विपरीत लिंगी व्यक्ति को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आप सच्चाई से बहुत दूर हो जाएंगे। कई बार लोग कुछ ऐसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि हस्तमैथुन इत्यादि करने से रिलैक्स महसूस होती है, शांति महसूस होती है, और फिर जब भी उन्हें तनाव मुक्त होता है तो वह इसी आदत की तरफ झुकने लगते हैं। इसी तरह कई लोग नींद से पहले इस क्रिया को करने के आदी हो जाते हैं। नींद से पहले, इसके बिना फिर उन्हें नींद ही नहीं आती है। इन सभी आदतों की जड़ विभिन्न भ्रांतियाँ हैं। हमें अगर तनाव है तो हमें तनाव की जड़ तक जाकर उसके कारण को खत्म करना है, न कि कृत्रिम रूप से उससे बचना है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो नींद लीजिए, व्यायाम कीजिए, स्पोर्ट्स देखिए और खोलिए, लेकिन रिलैक्सन जो होगा उसको किसी ऐसी क्रिया, कैसी क्रिया, चलिए इसको हम जानते हैं। कुछ ऐसी क्रिया के साथ जो सिर्फ आपको ऊर्जा रहित कर दे। यह एक सिर्फ मनोदशा है और कुछ नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति चेतना शून्य होने लगता है। मान लीजिए आप एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हो जो जैसे ही आपके सामने आता है आपकी शक्ति को छीनना शुरू कर देता है, यानी कि खींचने लगता है अपनी तरफ। तो ऐसे शत्रु को आप तुरंत ही मार डालिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा समय तक आपके सामने टिक गया तो आपकी सारी शक्ति वो छीन लेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, शक्ति विहीन करके आपको वो मार देगा। ऐसा ही कुछ शख्स का विचार भी है, जैसा कि पहला विचार मन में आए वही तुरंत उसे मार दो। अगर उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो बाद में वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि आप उस व्यक्ति विचार को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हम खुद उस विचार के सुख में डूब कर और क्या करते हैं, और मन में काल्पनिक परिस्थितियों को इमेजिन करके इसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमारे वश में ही नहीं रहता। अगर ज्यूसर में इनपुट संतरे का है तो आउटपुट क्या होगा, और ज्यूसर इनपुट संतरे का है तो आउटपुट क्या होगा, संतरे का जूस। अगर आप ज्यूसर में संतरे डालोगे तो गाजर का जूस तो नहीं निकलेगा। अगर आप इनपुट ही गलत दोगे अपनी बॉडी को तो आउटपुट भी गलत होगा। अगर आप असली चित्र देखोगे, मूवीज देखोगे, या कुछ भी इनपुट गलत दोगे तो आपके दिमाग में आउटपुट सात्विक विचार कैसे आएंगे। अपने दोस्तों से दूर रहो जो इस तरह की बातें करते हैं, जो आपको इन सब चीज़ों में उलझाते हैं। मान लो अगर आपके किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना रहा है, तो आप भी वही सब सोचने लगोगे और इमेजिन करने लगोगे। आपका सारा निश्चय मिट्टी में मिल जाएगा।
जैसे करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग। ये कहावत बहुत अच्छी, जैसे करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग। आप हर उस चीज़ से दूर हो जाओ आपको इस राह से याद दिलाए। ऐसा करने में 7 से 8 दिनों में ही आप अपने अंदर परिवर्तन देखना शुरू कर दोगे। हज़ारों ने यह तरीका अपनाया और कामयाब हुए, आप भी हो जाओगे। अगर आपका कुछ देखने का मन करता है तो आप इंस्पिरेशनल फ़िल्में देखो, प्रेरणादायक अच्छे यूट्यूब पर मोटिवेशन चैनल्स देखो, क्रिकेट देखो, स्पोर्ट्स देखो, खेलो, जितना खेलोगे उतना ही खिलोगे। ये आपका कहावत बहुत अच्छा है, जितना खेलोगे उतना ही खिलोगे। व्यक्तित्व भी सुधरेगा, शरीर में सुदृढ़ होगा। हमेशा याद रखना इनपुट और आउटपुट, ये बहुत अच्छा करियर है। ये आपका ये था आपका पार्ट 5, आपका पार्ट 5 था। तो कैसा लगा आप हमें इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे।